तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माल्टा अपडेट। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपको माल्टा का अपडेट न्यूज़ है कि काफ़ी लोगों को वहाँ से मतलब भेजा जा रहा है वापस। तो मुझे कई लोगों ने पूछा इस बारे में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद उनको न्यूज़ या वहाँ का अपडेट्स नहीं मिला है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि माल्टा में ऐसा है कि न्यू जो रूल्स आए हैं, पहले तो कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो अभी जो वहाँ पे जिसकी सरकार है, उन्होंने नहीं, जो एक और पार्टी है उन्होंने बोला कि अगर मेरी पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो उनके लिए मतलब उनके बोलते हैं ना, उनके कंट्री में मल्टी लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया जाएगा आने वालों के लिए, ताकि कम्युनिकेशंस अच्छा हो। और दूसरा बताना चाहता हूँ कि इतने सारे जो कैंसिल हो रहे हैं वीज़ा, बहुत सारे मतलब रिपोर्ट हो रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि उनका वहाँ का जो न्यूज़ है, अपडेट है लेटेस्ट, शायद उन्होंने एजेंट ने या किसी ने बताया नहीं। तो वहाँ का न्यूज़ ऐसा है कि कोई भी हो, जैसे एक घटना हुई थी वहाँ पे कि एक ड्राइवर ने वहाँ के मल्टी लैंग्वेज को, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो इसके लिए उन्होंने एक रूल ही चेंज कर दिया है। तो वहाँ का रूल ऐसा है कि आपको यहाँ पे पहले एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जो आप सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, ऐसा समझ लीजिए। और 90 दिन का कोर्स है और उसका आपको पेमेंट करना है कुछ 450 या 500 यूरो, ऐसा कुछ तो पेमेंट करना है, जो इंडियन अमाउंट ऑलमोस्ट 50,000 रुपये होते हैं। और उसको लेने के बाद अगर आप वहाँ पे माल्टा पहुँचते हो एयरपोर्ट पे, तो जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे फिर से इंटरव्यू होगा। एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी जो रहते हैं वो आपको पूछेंगे और उसका भी इंटरव्यू, वहाँ पे भी इंटरव्यू देना होगा, और उसका चार्जेस है 125 यूरो। तो ये समझ लो कि आपका टोटल 650 या यूरो के आसपास टोटल जाएगा, सिर्फ इसी में तामझाम करने में। अगर उनसे पास हो गए तो आप आगे जा पाएंगे, नहीं तो आपको रिटर्न भेज देंगे। और रिटर्न भेजने का रीज़न ये है कि आप पास नहीं हुए हो। तो अभी जो कोई भी हो, मतलब सोच समझ के मतलब माल्टा के बारे में कदम उठाइए, कि स्पेशली क्या हो रहा है ना कि बार टेंडर हो गया या गार्ड्स हो गया, ये लोग को वहाँ जॉब तो मिल तो जाता है, लेकिन इनको पता नहीं है कि बोलते हैं ना कि कॉकटेल, मॉकटेल, ये सब ड्रिंक वगैरह जो है वो कैसे, मतलब आदमी ऑर्डर कुछ और कर रहा है, ये कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि पहले सीखो, उसका हमको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद ही वो आगे। और अब वीज़ा का सिस्टम तो आपको पता ही कि जैसे आप वीज़ा अप्लाई करते हो, आपका पेमेंट हो गया तो आप वो तो रिफ़ंडेबल नहीं है। तो मैं सभी माल्टा से जो अप्लाई किए हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो नहीं, बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ एक और रूल और भी है कि अक्टूबर मंथ में जो लोग गए हैं उनको भी जनवरी तक वहाँ पे टेस्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि डिपोर्ट करने के बाद आप आगे किसी और के लिए मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। वो आप अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कहीं भी आने जाने के लिए, कि दूसरे कंट्री में जाना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार ने आपको डिपोर्ट किया है ना वहाँ से आप। लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं कि आप दूसरे जगहों पे नहीं जा पाओगे, आप जा सकते हो। और दूसरा ये सुनने में आया है कि ऐसा सिर्फ जो होता है, जो इंडिया से जो फ़्लाइट जा रही है ना माल्टा, उस पे ही मतलब देखा जा रहा है ये सब चीज़ें। अगर कोई थर्ड कंट्री जैसे दुबई से या दूसरे कंट्री से अगर जा रहा है, या ओमान से होकर के, तो उनको फ़िलहाल ऐसा पकड़ करके पूछताछ या इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। मतलब एज पर मतलब जानकारी के हिसाब से, मैं प्रॉपर कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जो इंडिया से जो फ़्लाइट उतरती है उनको ही मतलब पूछताछ के लिए वहाँ पे रोका जा रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहुँच तो गए वीज़ा लेकर के उधर, और इंटरव्यू और क्या करते हैं, आपके कंपनी को फ़ोन कर देता है कि ये आदमी को आपने बुलाया। तो जैसे अगर कंपनी बोल दे कि नहीं, हमें इस आदमी की ज़रूरत नहीं है, तो उस हाल में भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और
और एक नए रूल्स और है पीसीसी के बारे में वहाँ पे, कि पीसीसी तो नहीं मांगते हैं वो लोग। और हाँ, लेकिन नया अपडेट ये है कि आपका बैंक भी स्टेटस देखा जा रहा है वहाँ पे, कि अगर इन केस आप पहुँच भी गए तो बोलते हैं ना कि आपको सर्वाइव कैसे करना है, सर्वाइव करने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से इंसान, कोई भी आदमी हो जाने वाला, एटलीस्ट 2000 यूरो तो होना चाहिए 2 महीने का खर्चा मिनिमम। और ध्यान रखें कि अकाउंट में 10 दिन या 2 दिन पहले पैसा मत डालिए, एटलीस्ट कम से कम 2-3 महीना पहले से 1-2 लाख रुपए अमाउंट दिखाइए उसमें, क्योंकि एजेंसी वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। नहीं तो बोलेगा पहले से अकाउंट जीरो था और 2 दिन पहले कहाँ से पैसा आ गया, समझ गए। तो वो बेवकूफ़ नहीं है, तो उस हाल में भी आपका वीज़ा बोलते हैं ना, कैंसिल कर देंगे, नहीं जाने देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कैसे क्या है। और एटलीस्ट बोलते हैं ना कि 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देखेंगे कि ये बंदे का पैसा कैसे है, आना जाना क्या है, क्या किधर से आता है, किधर पैसा रहता है या नहीं रहता है, उसके बाद ही ये सब चीज़ें मतलब आपको जाने दिया जाएगा। तो मैं सभी को बोलूँगा, और ड्राइवर या जो ट्रैवलर रिलेटेड जो है उनका तो इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट के मामले से इसलिए कैंसिल हो जा रहा है सबका। तो मैं अब, और मेरे कुछ फ्रेंड भी है जिसमें से मैं भी जाने वाला था वहाँ पे, मैं भी अप्लाई करने वाला था, लेकिन मैं ये सब देख करके ही मतलब मैं बोला रहने दो, क्योंकि 99% तो कंफर्म है कि मैं मतलब इससे बाहर हो जाने वाला। मल्टी लैंग्वेज सीखने में टाइम जाएगा और एक्स्ट्रा पैसे तो है नहीं। तो फ़िलहाल मैंने माल्टा का मतलब मैंने ड्रॉप कर दिया है प्लान, और देखते हैं कहीं और वैसे देखा। और शायद से मुझे लगता है इतने सारे अपडेट इसलिए आए हैं कि वहाँ पे चुनाव का माहौल चल रहा है, तो शायद इसको लेकर के शायद अपडेट किए हों। और ऐसा होना है कि हर साल कुछ ना कुछ नया ये लोग कम बेसी अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, माल्टा जाने से पहले ध्यान रखें, और एजेंट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे तो नियम सिस्टम तो पूरा ये है, तो आपसे पैसे भी ले लेंगे, वहाँ पे जाके वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो आप पैसे भी गए और वहाँ से भी यहाँ जाओ तो हाथ खाली हो जाएगा, आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा। तो दोस्त, रिस्क नहीं उठाइए, और थोड़ा सा मतलब, और हाँ, ऐसा नहीं कि उन्हें प्रतिबंध लगाया, ये भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो लोग ऐसा नहीं ले रहे हैं, और लेकिन अभी थोड़े से और भी है, कुछ चीज़ों में चेंजेस किए हैं, कि जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पे रूम का शॉर्टेज बहुत है, तो जिनको मतलब वहाँ रुकना है तो उनको रूम का भी पेमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी बढ़े, कि उन्हें पता चला है कि इंडिया के लोग जो होते हैं ना, आने के लिए कितना ही पेमेंट करने को तैयार है। तो उन्होंने वर्क वीज़ा ये सब का भी पेमेंट बढ़ा दिया है, खैर पहले कम थे और अभी ऑलमोस्ट जो है उन लोगों ने 280 ऐसा कुछ कर दिया है चार्जेस। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्या खर्चा है और क्यों रिजेक्शन आ रहा है, क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है, और रिपोर्ट क्यों हो रहा है, ये सब तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो माल्टा का अपडेट्स तो फ़िलहाल मैंने दे दिए हैं, तो एजेंट से थोड़ा सावधान रहे। कोई भी एजेंट बोले ना कि मैं वहाँ भिजवा दूंगा, तो फिलहाल आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर, फील्ड वाले तो ज़्यादा ही मतलब सावधानी बरतें। एंड एनीवे, आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं नए अपडेट फिर से दूंगा दूसरे कंट्री के बारे में। ओके, बाय।